अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं या एक SOC एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि एंड पॉइंट्स यानी हमारे लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड सर्वर्स अटैकर का सबसे बड़ा टारगेट होते हैं। इन्हीं एंड पॉइंट्स को रियल टाइम थ्रेट से बचाने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरा सेल्फ डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट संगीन EDR V2.0 एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये कस्टम पाइथन बेस्ड EDR एजेंट लाइव सिस्टम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, माइटर अटैक फ्रेमवर्क के मुताबिक साइबर अटैक्स को पहचानता है और स्क्रीन पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट जनरेट करता है। तो चलिए इसका लाइव डैशबोर्ड दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि ये पीछे काम कैसे करता है। डैशबोर्ड दिखाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। अभी आपके सामने पिक्चर भी शो हो रही होगी, तो इससे भी आपको पता चला होगा कि ये काम कैसे करता है। इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। फर्स्ट ये कि बेसलाइन इंडेक्सिंग शुरुआती रिकॉर्ड बनाना। टूल स्टार्ट होते ही सिस्टम की सेफ हालत का एक नया रिकॉर्ड बना देता है। ये मॉड्यूल सबसे पहले कंप्यूटर में चलते हुए सारे सेव प्रोसेस फाइल्स को SHA-256 हैशेस और रजिस्टर कीज़ को अपने पास सेव कर लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि EDR को पता चल जाता है कि सिस्टम की नॉर्मल हालत क्या है। बाद में अगर कोई भी हैकर या रैंसमवेयर जो है वो सिस्टम में कोई तब्दीली करने की कोशिश करता है तो ये पुराने रिकॉर्ड से कंपेयर करके ना उसे फ़ौरन पकड़ लेता है। सेकंड पे क्या होता है कि मल्टी थ्रेडेड मॉनिटरिंग यानी बैक वक्त हर जगह निगरानी। ये बैकग्राउंड में एक ही वक्त में पैरेलल चेक करके पूरे सिस्टम पर नज़र रखता है। कोड में पाइथन की थ्रेडिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है जो बैकग्राउंड में अलग अलग काम के लिए इंडिपेंडेंट थ्रेड्स चला देती है। एक थ्रेड हर वक्त जो है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस को ट्रैक करता रहता है। दूसरा क्या करता है कि वो फाइल्स को मॉनिटर करता रहता है। तीसरा क्या करता है वो रजिस्ट्री को चेक करता है कि रहता है कि उसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुई है। इस मल्टी थ्रेडिंग की वजह से कंप्यूटर स्लो नहीं होता और सिस्टम को जो है ना 360 डिग्री सिक्योरिटी मिल जाती है। थर्ड पे क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस एनालिसिस यानी प्रोसेस थर्ड पे क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस एनालिसिस यानी प्रोसेस की ना नस्ल चेक करना। ये हर नए शुरू होने वाले प्रोसेस के पीछे की छुपी हुई जो अहम वजह होती है ना यानी पेरेंट को चेक करता है। कोड में मौजूद लाइब्रेरी के ज़रिए ना ये हर नए प्रोसेस का बाप यानी पेरेंट प्रोसेस निकालता है। अगर कंप्यूटर में ना वर्ड या एक्सेल ओपन हो और वो बैकग्राउंड में छुपके से ना कोई हैकर टूल या पावर शेल ओपन करे तो ये अब नॉर्मल बात है। हमारे टूल इस जो गलत रिश्ते की चेन है ना इसको देखते ही समझ जाता है कि ये फिशिंग अटैक है और अलर्ट दे देता है। और फोर्थ पे क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट की जांच। ये क्या करता है कि ये फाइल्स की असलियत को ना वेरीफाई करने के लिए उनका SHA-256 जो है ना हैश चेक करता रहता है बार बार के कितना है। फिर ये क्या करता है कि ये मॉड्यूल सिलेक्ट किए गए फोल्डर की हर फाइल पर एक महसूस डिजिटल फिंगरप्रिंट
भगा देता है। अगर कोई रैंसमवेयर या अटैक आपकी किसी भी फाइल के अंदर एक भी लफ्ज़ की भी तब्दीली या कुछ छेड़छाड़ करता है ना, तो उस फाइल का हैश बदल जाता है। EDR ना इस बदले हुए हैश को पहचान कर ना फ़ौरन ही फाइल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ का अलर्ट स्क्रीन पर ना डिस्प्ले कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि माल्टर अटैक मैपिंग यानी अलमी मायार के मुताबिक अलर्ट देना, ये हर साइबर अटैक को ना इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड हैकिंग प्रैक्टिस के साथ मैच करता है। ये टूल सिर्फ आम टेक्स्ट मैसेज प्रिंट नहीं करता, बल्कि अटैक को पकड़ता है कि उसे माल्टर अटैक फ्रेमवर्क की महसूस टेक्निक जैसे कि T1059 और T1547 के साथ ना मैप करता है। साथ ही ये कोड में ना प्रिंट लॉक का यूज़ किया करता है ताकि मल्टी पर ना अलर्ट्स आने पर टेक्स्ट आपस में मिक्स ना हो जाए। इससे SOC एनालिस्ट को ना बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल तरीके से साइबर अटैक का पता चल जाता है कि क्या अटैक हुआ। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता दी है कि ये काम कैसे करता है। अब मैं इसको आपको ना लाइव इसका डेमो करके डैशबोर्ड पे लेके जाती हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर एक एक को अलग अलग करके मैं आपको परफॉर्म करके बताऊँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं cd desktop। अब ये क्या होगा कि हमारे पास ये चारों आ गए। अब इनमें से हमें क्या करना है कि अब 5 इन्होंने मॉड्यूल दिए हैं। अब उन्होंने क्या यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि आप इनमें से कोई भी एक मॉड्यूल रन करके चला सकते हैं। अब मैं पहले वाला इस पर चला के ओपन करती हूँ, इसी तरीके से सारे चला के ओपन करेंगे। अब पहले वाला मैंने किया, तो अब इसमें क्या होगा कि ये क्या है हमारे पास, इस मॉड्यूल का नाम क्या है हमारे पास, SSC यानी सस्पिशियस शेल डिटेक्शन। ये मॉड्यूल लिविंग ऑफ द लैंड LOTL जैसे खतरनाक हमलों को रोकता है। अगर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड या एक्सेल बैकग्राउंड में चुपके से कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट या CMD या पावर शेल ओपन करने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करता है कि ये उसे फ़ौरन पकड़ लेता है। इसका ताल्लुक बराह रास्त माल्टर अटैक फ्रेमवर्क की टेक्निक T1059 से होता है। अब इसका क्या होता है कि ये क्या करता है कि हमारे पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है कि यानी देख रहा होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह होती है तो ये क्या करता है कि फ़ौरन अलर्ट दे देता है। जैसे कि अब हमारे पास रोज़ाना की तादाद में वर्ड की फाइल्स वगैरह आती हैं। अब हमें तो नहीं पता कि उसके पीछे क्या पता जब हम वर्ड की फ़ाइल ओपन करें तो उसके पीछे पावर शेल भी ऑन हो जाए। हमें तो नहीं पता बैकएंड पे क्या चल रहा है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है कि जैसे ही अगर कोई हमें सस्पिशियस फाइल वगैरह भेजता है, वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह भेजता है, तो हम क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं। तो बैकग्राउंड में ये हमें क्या फिर करता है कि ये फ़ौरन से हमें अलर्ट दे देता है कि ये वाली जो फाइल थी या आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है ये क्या था कि ये सस्पिशियस था और इसने पावर शेल बैकग्राउंड में जो है वो ऑन करने की कोशिश की है, तो ये सेव नहीं है। तो ये बताता है। तो ये प्रोसेस हमारा उसके लिए होता है, यानी सस्पिशियस कोई भी मशकूक शेल की जो पहचान होती है ना, ये उसको देखता है और उसको एनालाइज करता है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम Ctrl+C दबाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारा वापस से जो हमने मॉड्यूल 5 रखे हुए थे डैशबोर्ड पे वापस आ जाएगा। अब हम फिर इसको कमांड देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कौन से वाला चलाना है, सेकंड वाला। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। तो इसको एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला प्रोसेस ओपन हो जाएगा।
तो ये क्या है, इस मॉड्यूल का हमारा नाम क्या है, SPM यानी सस्पिशियस प्रोसेस, गैर कानूनी प्रोसेसेस पर नज़र। ये प्रोसेस क्या करता है कि ये पूरे सिस्टम के पेरेंट चाइल्ड जो प्रोसेस ट्री एनालाइज है, यानी वालिद और बच्चे के प्रोसेस का ताल्लुक करता है। इसका असल काम ये देखना है कि कोई भी आम या महफूज नज़र आने वाला सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में किसी ऐसे मशकूक या ख़तरनाक ज़िली प्रोसेस या सब प्रोसेसेस को तो जन्म नहीं दे रहा जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये क्या करता है कि सस्पिशियस प्रोसेस मॉनिटर, यानी ये हमारा क्या करता है, ये पूरे हमारे प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करता है। अब हम देखें कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी करती हूँ, जैसे कि मैं कर देती हूँ, अब देखिए ये इसने फ़ौरन से यहाँ पे अलर्ट दे दिया, नहीं अब प्रोसेस मॉनिटर करके दे दिया, यानी कि कैलकुलेटर ओपन किया गया और इसने एग्जैक्ट टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ जो है वो इसने बताया है कि कब जो है वो क्रोम का भी बताया कि क्रोम खुली हुई है। फिर इसने बताया कि कैलकुलेटर, जैसे कि अब मैंने आपके सामने किया, तो इसने कैलकुलेटर का भी बताया कि ये कैलकुलेटर ओपन किया गया है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या करता है कि ये हमारे पूरे जो प्रोसेस होता है, यानी जो भी हमारा चल रहा होता है, जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सारा कुछ ये क्या करता है, ये हमारा प्रोसेस मॉनिटर कर रहा होता है। सारा अगर कोई मशकूक सरगर्मी देखे तो ये फ़ौरन से अलर्ट दे देता है। तो ये हमारा था सेकंड वाला मॉड्यूल। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको पहले भी बताया, अब हमने डैशबोर्ड पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो हम दोबारा वापस से अपने उसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फाइल कौन सी चलाएंगे, अब हम चलाएंगे थर्ड वाली। अब मैं 3 यहाँ पे लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, तो ये क्या होगा कि हमारा थर्ड वाला चल पड़ेगा मॉड्यूल। तो ये जो थर्ड वाला मॉड्यूल है, इसका हमारा क्या नाम है कि SRM यानी समरीन रजिस्ट्री मॉनिटर। ये मॉड्यूल क्या करता है कि ये मॉड्यूल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टअप रन की पर मुसलसल नज़र रखता है। ये देखता है कि जब भी कोई हैकर या मालवेयर सिस्टम में मुस्तकिल तौर पर टिके रहने के लिए ना, या रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर खुद को चुपके से ऐड करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी एजेंट फ़ौरन अलर्ट जारी कर देता है। तो ये वाला हमारा बेसिकली क्या करता है कि अब हमारे पास अगर कोई भी वो करता है ना, हैकर क्या करता है कि वो दोबारा से इधर ही रहने के लिए ना हमारी फाइल को तो टिके रहने के लिए क्या करता है कि ये विंडोज़ में ना खुद ब खुद से कोई रजिस्टर बना देता है, जैसे कि फेक मालवेयर या इस तरीके से जो है ना वो कर देता है। तो रजिस्ट्री खुद ब खुद ना छुपके से करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा क्या करता है कि ये जो है ना हमें फ़ौरन से अलर्ट दे देते हैं कि जो है ना विंडोज़ की हिफाजत के लिए कि इस तरीके से जो है वो अननोन बंदे ने जो है वो अपनी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसका ये हमें अलर्ट जारी कर देता है। अब हम करते हैं कि Ctrl+C। अब हमने क्या करते हैं कि इसमें अब हमने क्या करना है कि अगला मॉड्यूल, अब हम इसको 4 देते हैं, उसको रन करते हैं। अब ये क्या करता है कि अब यहाँ पे वो हमसे क्या मांग रहा है, एंटर डायरेक्टरी मॉनिटर, एंटर फॉर डिफ़ॉल्ट कंपनी डेटा। अब ये क्या करता है कि अब यहाँ पे आप देखें कि ये SFM क्या होता है, ये फाइलों की हिफाजत का जो है ना वो पहरेदार होता है, ये हमारी फाइल्स को देख रहा होता है। ये एक फाइल इंटेग्रिटी यानी FIM मॉनिटर है जो फाइलों की असलियत पर नज़र रखता है।
यानी ये रियल टाइम में ना आपकी एम फाइलों को जो है ना CHA-256 हैशेस यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को चेक करता रहता है। अगर कोई भी रैंसमवेयर या हमलावर कंपनी के डेटा को तब्दील या मॉडिफाई या डिलीट करने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है कि यह हाई सिक्योरिटी अलर्ट दे देता है। अब हमने क्या करना है कि कंपनी डेटा जो हमने हमारी है उसका हमें URL यहाँ पर डालना है। ये हमारी कंपनी डेटा की फाइल है। अब इसका हमें क्या करना है URL डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से उस कंपनी वाले डेटा का नाम चेंज करते हैं या कुछ भी इसको करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इसका मैंने नाम चेंज कर दिया तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए ये हमारे पास अलर्ट आ गया कि न्यू फाइल बनी है mydata.txt के नाम से। और साथ में उन्होंने क्रिटिकल अलर्ट भी दे दिया है कि जो फाइल कंपनी data.txt थी वो क्या हो गया कि वो डिलीट करके एक नई फाइल बना दी गई है। तो ये हमारा क्या करता है कि ये हमारी जो सारी फाइल्स हमारी होती हैं ये उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि कोई भी फाइल में अगर ज़रा सी A या Z की भी चेंजिंग होती है तो ये हमें क्या करता है कि ये फौरी हमें अलर्ट भी दे देता है और सारा कुछ मेंशन करके भी बताता है कि किस तरह कौन सा नाम दिया गया है या किस तरीके से फाइल में चेंजिंग की गई है। तो ये हमें क्या करता है कि ये हमें अलर्ट दे देता है। अब हम इसको दोबारा से अभी जो हमारा 5वां मॉड्यूल है उसका हमें करते हैं कि अब हमने वापस जाना डैशबोर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और इसको चला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है कि फुल EDR मोड। ये ऑप्शन जो है ना वो मल्टी थ्रेडिंग यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस मोड को ना ऑन करने से ये तमाम मॉड्यूल्स, फाइल, रजिस्ट्री और प्रोसेस मॉनिटर जो है ना वो बैक वक्त एक साथ पैरेलल चलते हैं ताकि पूरे सिस्टम पर ना डिग्री 360 जो है ना सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और हैकर को छुपने का मौका ना मिले। तो ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये साथ में अब अलग अलग से प्रोसेस मॉनिटरिंग भी कर रहा है, साथ में फाइल मॉनिटर कर रहा है, रजिस्ट्री जो होती है उसको भी बैक वक्त जो है ना वो जो सारे मेरे चारों मॉड्यूल को आपको अलग अलग करके बताए हैं। तो ये क्या करता है कि ये सारे मॉड्यूल्स को ना इकट्ठा चला देता है। तो ये वाला जो है मेरा EDR का वर्क था। तो ये सब को ना इकट्ठा हमें करके बता रहे कि क्या क्या हुए हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था 4 अलग से करके मैंने सारे आपको बताए हैं। तो ये उनका ना सारों का इकट्ठा हमें क्या कर देगा, पूरा प्रोसेस मॉनिटर कर देगा। यानी पूरी EDR का जो मॉड्यूल है हमारा वो पूरा सारा हमें बता देगा उसमें। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो खास बात क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
पहला ये है कि प्रोफेशनल मार्टर अटैक मैपिंग, यानी ये टूल जो है ना वो आम अलर्ट्स नहीं देता बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैकिंग टेक्टिक्स जैसा कि T1059 के साथ थ्रेड्स को मैप करता है। सेकंड नंबर पे क्या है कि ये मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर यानी पाइथन के बैकग्राउंड थ्रेड्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है ना एक ही वक्त में एक फाइल जा सके और रजिस्ट्री और प्रोसेस तीनों पर ना बिना सिस्टम को स्लो किए ना नज़र रखी जा सके। थर्ड पे क्या है हमारे पास कि इसका जो मेन कस्टम है ना ASCIIR डायनेमिक स्पिनर और कलर कोडेड आउटपुट्स यानी रेड फॉर क्रिटिकल, ग्रीन फॉर इन्फो यूज़ किया गया है ताकि जो टर्मिनल है ना वो एक एडवांस एंटरप्राइज सिक्योरिटी प्रोडक्ट जैसी लुक दे। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट था इसकी ओवरऑल ना मैं आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारी कंपनी का ना एक एम्प्लॉय के पास ईमेल पर ना एक फिशिंग ईमेल आती है। जैसे ही एक फेक इनवॉइस फाइल जो वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच्ड है ना एम्प्लॉय जैसे ही उस वर्ड फाइल को ओपन करता है ना तो क्या होता है कि उसके अंदर छुपा हुआ एक मलिशियस माइक्रो कोड बैकग्राउंड में चल जाता है। वो माइक्रो कोड चुपके से ना सिस्टम के पावर शेल ओपन करता है ताकि हैकर के सर्वर से ना रैंसमवेयर को डाउनलोड कर सके। अब आम एंटीवायरस इसे शायद ना पकड़ सके क्योंकि वर्ड और पावर शेल दोनों ही ना विंडोज़ के अपने टूल्स है जिसकी वजह से वो इन पे रिलाई करता है, भरोसा करता है। लेकिन यहाँ काम आता है हमारे सबरीन EDR इस का SSD मॉड्यूल का जो ये देखेगा कि विंडो की ना विंडो वर्ल्ड.exe ने PowerShell.exe को जन्म दिया है जो कि एक बिल्कुल एबनॉर्मल और सस्पिशियस चेन है। हमारा EDR फ़ौरन जो है ना वो स्क्रीनशॉट पे ना हाई अलर्ट जो है वो क्रिटिकल अलर्ट शो कर देता है कि मार्टर अटैक T1059 अटैक डिटेक्ट हो चुका है और सोक टीम जो है ना वो अटैक को वहाँ रोक लेती है और उसको ना ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों ये था सबरीन EDR v2.0 का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म और डेमो। एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और स्टूडेंट्स के तौर पर ऐसे कस्टम व्यू टीमिंग टूल्स बनाने हमें साइबर अटैक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो और आप इसका कोड रिव्यू करना चाहते हो तो मुझे लिंक्डइन पर ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब पर भी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इसका कौन सा जो है वो मॉड्यूल सबसे ज़्यादा पसंद आया और बेहतर लगा। सो स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, अल्लाह।